हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं और इसको आने की बहुत अधिक संभावना भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अभी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत फार्मूला की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। फार्मूला की जानकारी इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि बिना फार्मूला का कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो चार्ज है मेरे भाई, चार्ज जैसा साइन होता है उसी प्रकार साइन यहाँ पे रखा जाता है। U क्या है? U को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी है तो यूनिट हो जाता है जूल, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है मेरे भाई? जूल होता है। और यहाँ Q1 एंड Q2 जो है, Q1 एंड Q2 ये हो गया चार्ज का यूनिट, आपको पता है कूलाम होता है। R क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है भाई मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं कूलाम्स फोर्स का भी यूज हो सकता है, होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। इसका फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू है हम अभी बता चुके हैं आपको। यहाँ पे जो है ये वैल्यू हम बता चुके हैं। यहाँ Q1 Q2 का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अगर जो साइन होगा, अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव नहीं लेंगे, चूंकि ये Q1 और Q2 जो होता है वो मोड में होते हैं। इसके चलते यहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ -5 है, तो अगर -5 का मोड भी लेते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? 5 हो जाता है। यहाँ पे जो Q1 Q2 की वैल्यू है, ये आपको जो साइन होगा वही साइन लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2। थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 3 पॉइंट charge Q-4Q 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure। फिगर हम यहाँ पे चूंकि नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हम पहले फिगर बना देते हैं कि आपको दिखाई देगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ट्रायंगल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया C। इक्विलेटरल है तो सबके साइड बराबर होंगे। इसका जो लेंथ होगा L है, इसका भी लेंथ L है, और इसका भी लेंथ क्या है मेरे भाई? L है। यहाँ A का चार्ज हो गया Q, B पर चार्ज है -4Q और C पे चार्ज है 2 30 से। अब इसको ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। इस Q पे जो रिजल्टेंट लग रहा है दोनों चार्ज के चलते, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो भी फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने बताया है। फोर्स का फॉर्मूला कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि फोर्स का फॉर्मूला में आपको मैग्नीट्यूड उसका लिया जाता है। फोर्स इस फॉर्मूला में माइनस और प्लस का साइन जो भी होता है वो प्लस में ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ मोड में है। तो यहाँ हम लोग जो फॉर्मूला लेंगे वो फोर्स का फॉर्मूला लेंगे। तो ए, और यहाँ पे ए पर रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अट्रैक्शन होगा। माइनस है और फिर प्लस है तो अट्रैक्शन होगा, तो ये साइन इधर की तरफ लगेगा। यहाँ प्लस है, तो इस 2Q के चलते इस Q पे फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये इधर के साइड में जाएगा। ये फोर्स इधर लगेगा। मान लो इधर लग रहा है F1 फोर्स, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा है F2 फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर इधर F1 है इधर F2 है, तो बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा F। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल वो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा, थीटा क्या, इक्वी, अगर
ये इक्विलैटरल है तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा, और ये इक्विलैटरल है तो यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60। तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। कैसे हो जाएगा? ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन्स हो, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, यहाँ दूसरा पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पर कोई तिरछा लाइन काटता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू ईच अदर। तो ये 60 तो ये भी 60, और ये 60 तो ये भी 60, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो है आपका इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, तो दोनों मिलकर हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले अगर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे F1, तो यहाँ F की अगर वैल्यू निकालनी है हमको, तो F1 चाहिए, और F2 यहाँ पे जो आपको दिख रहा है F2 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले F1 की वैल्यू हम निकालेंगे। F1 यहाँ पे है, इसके और इसके बीच फोर्स निकालेंगे, इसके बीच और इसके बीच फोर्स निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, F1 के लिए F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मतलब हुआ Q, और Q2 का मतलब हुआ -4Q। तो माइनस तो नहीं लेंगे, अभी बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, L कैप स्क्वायर, इतना आ गया। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4Q का स्क्वायर बटा L स्क्वायर। ये आ गया F1 की इक्वेशन हो गया फर्स्ट। चार आने दीजिए, और यहाँ पे F2 निकालेंगे तो क्या होगा, F2 इक्वल टू, F2 किसके किसके बीच है, 2Q और Q के बीच में लगा हुआ फोर्स है, ठीक है। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्स्ट चार्ज हो गया Q2, सेकंड चार्ज हो गया Q, बटा में डिस्टेंस मैंने L का स्क्वायर, ये हो जाएगा F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2Q का स्क्वायर। इन दोनों के बीच जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2Q का स्क्वायर, बटा में हो जाएगा L का स्क्वायर। अब रिजल्टेंट निकालना है, F की वैल्यू, F1 F2 तो निकल गया, तो F इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A स्क्वायर मतलब F1 का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर, 2AB मतलब 2F1 F2, और हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, और F1 को, यहाँ F1 जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, F1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लो तो। F1 को यहाँ पर लिखने का तरीका बताए, F1 इक्वल टू, यहाँ पे जो 4 है इसको 2 × 2 हम कर सकते हैं, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बटा L स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे F4 को 2 × 2 कर दिया गया है, बस बाकी सब तो सेम है, ठीक है। F1 का F1 और 2 का 2, और यहाँ देखो ये जो वैल्यू मिल रहा है तुमको, ये वैल्यू किसका वैल्यू है, F2 का वैल्यू है। किसका है मेरे भाई, F2 का वैल्यू है, तो यहाँ पे F2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है, जैसे यहाँ है F1 का स्क्वायर, तो यहाँ F1 का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे F2 होगा, F1 की जगह पे 2F2 लिख सकते हैं, तो 2F2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, F2 को उतना ही रहने दीजिए, यह हो जाएगा 2, फिर F1 आ गया, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2F2, और फिर यहाँ पे F2 है तो F2, और थीटा के जगह पे यहाँ पे 180 आ रहा है, सॉरी 120 आ रहा था, तो cos 120। तो यहाँ पर 2F2 का स्क्वायर है तो 4F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4F2 का स्क्वायर, cos 120 का होता है -1/2, क्या होता है, -1/2। 2 से 2 कैंसिल कर, 4 कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ पे आ गया, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5F2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 बचा है तो हो जाएगा यहाँ पे 2F2 का स्क्वायर रूट अंडर, 5 में से 2 घटा दीजिए, यहाँ बना देते हैं, जगह है, हो जाएगा F
इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3 F2 का स्क्वायर रूट अंडर यहाँ जो है √3 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। अब F2 की वैल्यू जो होगा यहाँ पे आया हुआ उसको रख दीजिएगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा। F इक्वल टू जगह कम ही है था, लेकिन कोशिश करते हैं लिखने का। F इक्वल टू √3 इंटू F2 की वैल्यू यहाँ पे है, हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0, ये हो जाएगा 2Q² बटा में। ये आपका जो हो गया ए नंबर बन गया। अब आपको बनाना है बी नंबर, तो एक ले लेते हैं हम नया पेज, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जीज जो चेंजिंग होगा, ठीक है, वही रिक्वायर्ड वर्क डन होगा। मैंने दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंजिंग होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंजिंग कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लिख दें रिक्वायर्ड वर्क डन, तो इस कंडीशन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस करेंगे तो निकलेगा, क्योंकि हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है वो 0 होगा वहाँ पे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे इसके ए के चलते बी पर, फिर बी के चलते सी पर, सी के चलते ए पर, तो आपका हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे आपको हम दिखाते हैं मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा यू, ब्रैकेट में कर दें UAB प्लस UBC प्लस U। ठीक है, निकाल देंगे तो टोटल वैल्यू हम लोग की फाइंड हो जाएगी, माइनस UAB। AB पर क्या है देखो, तो ए पे है Q और B पे है -4Q। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q, और हो गया यहाँ से, यहीं से निकाल लो, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, देख रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका AB, ये AB हुआ, BC हुआ, ये हो गया चार्ज -4Q। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस L था। इसी तरह से 1/4πε0, फिर हो जाएगा -4Q, फिर हो गया 2Q बटा में L प्लस 1/4πε0, फिर हो गया 2Q, फिर हो गया Q बटा में हो गया L। हम माइनस रहने दीजिए, चलिए कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन भी हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाए, चाहे गुना कर लो, पहले गुना करो, -1/4πε0, गुना करेगा तो हो जाएगा 4Q² बटा L, 1/4πε0 8Q² बटा L प्लस 1/4πε0 2Q² बटा में L। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, साथ साथ में Q² कॉमन हो जाएगा और साथ में L भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ -4, यहाँ क्या बचेगा -8, और यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई +2। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा -12, 2 घट जाएगा तो -10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे ये वर्क डन जो आया, यह आ गया आपका 10/4πε0 बटा L, ये आपका आंसर। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा।